आर्थिक लाभ हो सकता है अगर जो दर्शक हमारे इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर वो एक सीख लेना चाहें गौ सेवा करने से, तो उन्हें रोज़गार अगर चाहिए, रोज़गार के दिशा में के क्षेत्र में क्या आर्थिक लाभ उन्हें गौ सेवा करने से हो सकते हैं? आपने मेरा बड़ा ही प्रिय विषय आपने पूछा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाय से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। एक गोवंश हमें रोज का लगभग 8 किलो गोबर देता है, 8 से 10 किलो, और 6 से 8 लीटर गौमूत्र रोज का देता है जी। और देश के संदर्भ में ये क्वांटिटी बढ़ के हो जाती है लगभग 120 करोड़ टन गोबर और 80 करोड़ किलोलीटर गौमूत्र। एक बैल की शक्ति 8 हॉर्स पावर मानी गई है। यानी अगर हम कोई भी यंत्र चलाना चाहें जिसको के चलाने के अंदर में 8 हॉर्स पावर शक्ति लगती हो, तो हमारा एक बैल सक्षम है। 15 हॉर्स पावर का कोई भी यंत्र हमें चलाना हो प्राइम मूवर की तरह से, तो हमारे 2 बैल सक्षम है। अब इसको आर्थिक रूप से हम कैसे यूज करें, मैं कहना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे देश के बड़े ही ज्ञानी मानी राष्ट्रपति रहे। उन्होंने विजन 2020 लिखा है, उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया, पूरा, प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। तो उनका कहना ये था कि आज हमारे ग्रामों का जो वहाँ पर क्षरण हो रहा है और लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, उसको हम जब भी रोक सकते हैं जबकि हम शहर की जो सुविधाएं हैं वो गांव में उपलब्ध करवा दें। रोजगार, उनके बिजली, पानी, ईंधन, उनके व्यवसाय। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा गौवंश ये सभी देने के अंदर में अति सक्षम है जी। सरकार बिजली के लिए खंबे लगा सकती है, तार लगा सकती है, बिजली नहीं दे पाती है। गांव के अंदर में खंबे लगे होते हैं, बिजली उसमें आती नहीं है। बच्चे जो है पढ़ने के लिए रात को परेशान हो जाते हैं, क्यों बिजली है ही नहीं, लालटेन में कहाँ से पढ़ें। उसमें भी मिट्टी का तेल लगता है, केरोसिन लगता है। जबकि आज ऐसे यंत्र विकसित हो चुके हैं जो कि उस बैल को, जो कि 1 मिनट में 3 चक्कर लगाता है, 4 चक्कर लगाता है। आपके सामने अगर इसको आप दिखा सकती हैं साथियों, तो दिखाएं कि ये जो बैल चक्कर लगा रहा है, इससे हमने बैटरियां भी चार्ज कर रहे हैं, इससे हम बोरवेल भी चला रहे हैं, इससे हम चारा भी काट रहे हैं। यानी वो यंत्र जो है उस बैल शक्ति का उपयोग करते हुए जी उस गांव की बिजली की समस्या को दूर कर सकता है, उस गांव की ईंधन की समस्या को बायोगैस के माध्यम से जी, और हर घर के अंदर में रोशनी दे सकता है बिजली के माध्यम से और गैस के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा, बैफ, जो कि हमारे पूजनीय विनोबा भावे जी ने एक संस्था बनाई थी, BIF, जिसका एक प्रकल्प हमारे यहाँ टुमकुर में चल रहा है। उन्होंने आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब मैंने कार्यालय चालू किया था, तो मेरे को बड़ा ज्ञान दिया। उनके यहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा कि उन्होंने गोबर कोऑपरेटिव बनाई। एक गांव के अंदर में उन्होंने गोबर कोऑपरेटिव का निर्माण किया, सहकारी समिति का। पासबुक दी 70 घरों को कि अपने जो भी आपके यहाँ पर गोवंश है उसका गोबर और हमें दे दीजिए। और वो जैसे कि 10 किलो आया, 20 किलो आया, उसके पासबुक में एंटर कर रहे थे जी। उससे जो इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने एक बायोगैस यूनिट लगाया। उस बायोगैस यूनिट से उन्होंने डीजल इंजन या जनरेटर चलाया। उस जनरेटर 10 किलोवाट के जनरेटर से सवेरे वो 2 घंटा ओवरहेड टैंक में पानी भरते हैं, जो कि पूरे गांव के पानी की समस्या को दूर करता है। वहाँ पर शुद्ध पानी दिया जाता है। दिन में उससे आटे की चक्की और स्पाइस मिल चलाते हैं, जिससे उस गांव की बिजली की जो मसाला पीसने की, गेहूँ पीसने की समस्या ख़त्म हो जाती है। और शाम को उन्होंने उसी बिजली से जो जनरेट किए हैं, उस जनरेटर से 2-2 कनेक्शन सभी घरों में दे दिए
उस गांव के अंदर में पंखा और बिजली उस घर में आ गए। ये सहकारिता का मेरे को बड़ा ही अनूठा उदाहरण लगा था, जो आज देश के हर गांव में हो सकता है। बिल्कुल। इस बात को मैंने सभी सरकारों को लिखा कि 14 किलो गोबर 1 यूनिट ऑफ पावर दे सकता है बायोगैस के अंदर में। टोटल यूनिट अवेलेबल जो है वो 3727.5 मिलियन यूनिट हमारे पास में अवेलेबल हो सकती है पूरे देश के अंदर में, जो कि 186.6 बिलियन रुपए की होती है, यानी 186.6 अरब रुपए की। यही सेम जो है काउडंग कॉमर्शियली यूटिलाइज करते हैं, ये गांव का सिनेरियो पलट सकता है इफ़ कन्वर्टेड इनटू वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में इसको पलट दें तो ये हमारे देश की जो 3.5 करोड़ एकड़ भूमि बंजर है, या जो आज हमारे विदेशी हम गैस का आयात करके और हमने इफ़को क्रिब को पता नहीं कितने प्लांट लगाए हैं यूरिया वगैरह बनाने के, उसकी समस्या को दूर कर सकता है। इसी में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक गांव जिसमें कि 100 फैमिली हों, यानी 500 आदमी, और 200 हेक्टेयर उसमें ज़मीन हो, यानी कि लगभग 1000 एकड़, अगर 400 गौवंश उसके अंदर में है तो वो ग्राम आत्मनिर्भर हो जाता है। उस गांव के अंदर में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 200 ml पर पर्सन उसको दूध देना है, 100 लीटर पर डे का। उसको कुकिंग गैस 200 ग्राम पर हाउस के लिए देनी है, 20 किलो पर डे। उसको 2 कनेक्शन लाइट के देने, 0.2 किलोवाट इंटू 100, 20 किलोवाट आवर यूनिट इंटू 3 आवर पर डे, लगभग 60 यूनिट उसको देनी है। उसको जो है फिनाइल देनी है, उसको साबुन देनी है नहाने के लिए। 200 हेक्टेयर को फर्टिलाइज करने के लिए 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से 1000 टन साल का उसको खाद देना है। उसको पेस्ट रिपेलेंट देना है। एग्रो प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, 200 हेक्टेयर से 10 टन अगर फसल पैदा होती है तो 2000 मीट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन करना है जी। इरिगेशन करना है। ये सारा 400 बैल करके देते हैं, और उसके गांव के अंदर में कोई भी घर बिना रोजगार के नहीं रहता। ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन इस पे हम और भी आगे भी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हमारे हाथ में साधन है जो देश की अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है, और कम से हर परिवार के अंदर में रोजगार दे सकता है। महिला स्त्री शक्ति को इसके अंदर में आगे आना ही होगा, क्योंकि गाय और स्त्री दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश के अंदर में लाखों की संख्या में बने हैं। आज उनको आगे आकर के अगर इस काम के अंदर में जोड़ेंगे, और अंत में कहना चाहूँगा कि मैंने ये करके दिखाया है। विश्व का पहला संयंत्र मैंने लगाया गोबर से पार्टिकल बोर्ड बनाने का, जो कि लगभग 1 लाख पेड़ साल में बचाने की क्षमता रखता है। गौमूत्र फिनाइल बन सकती है। ऐसी लगभग मैं आपको 100 वस्तुओं की लिस्ट बताना चाहूँगा जो कि गोबर और गौमूत्र से हम बना सकते हैं, हम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि गाय किस किस प्रकार से आर्थिक लाभ दे सकती है। उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो खास ख्याल और खास ध्यान इस बात पर ज़रूर दे रहे होंगे कि एक गाय आपके लिए आर्थिक रूप से कितनी लाभकारी है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस संगठन के आप संस्थापक हैं वो किस प्रकार गौ सेवा कर रही है? जब 1994 में मेरे पास में ये बात आई कि हमें गोरक्षा का काम करना चाहिए, तो मैं हंसा था कि गाय दूध देती है, मुझे पता है, लेकिन क्यों देती है, कहाँ से देती है, कहाँ आता है। हो सकता है मेरे घर में गाय का दूध आता हो, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं मित्तल जी, कर्नाटका का काम आपको ही करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको पहले पूरा चिंतन करूँगा, स्टडी करूँगा, तब आपके साथ बैठूँगा। उस चिंतन में मेरे सामने जो बात आई, वो मैंने उनके सामने रखी कि आज कोई व्यक्ति गाय की रक्षा क्यों नहीं कर रहा और क्यों इसको काटा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक कारण बन गया है। कि जिंदा गाय जो है उस समय 1000 रुपये की 800 रुपये की मिलती थी, और उसके कटने के बाद में उसका लगभग 7000 रुपये का व्यापार हो जाता था। एक गाय के अंदर में हमें लगभग 200 किलो एवरेज में, वैसे हमारे देश में 200 किलो से
यानी और 1000-1200 किलो तक मांस मिलता है गाय में, जी। लेकिन 200 किलो की एवरेज मान के चलते हैं। 200 किलो मांस, 15 किलो हड्डी, 12 लीटर खून, एक खाल और लगभग 3 किलो 2.5 किलो 3 किलो चर्बी, 100 ग्राम वंशलोचन, ऐसी और भी चीज़ मिलती हैं। लेकिन ये वस्तुएं तो ऐसी है जो कि विक्रय के लायक हैं। तो पालने वाले को तो रोज का 10 से 20 रुपए खिलाना है उस गाय को। वो कहता है कि मेरे को इससे बैल तो दूध देता ही नहीं है जी। और उसको हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया। खेत में ट्रैक्टर आ गए, हमारे रहट की जगह पर ट्यूबवेल आ गए, हमारे कोल्हू की जगह पर एक्सपेलर आ गए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे बैलगाड़ियों की जगह पर जो है टेम्पो और ट्रक आ गए। तो हर जगह से बैल को बाहर कर दिया गया और वो जो है उसकी शक्ति क्षीण होती गई। वो कहता है कि मैं इसको खिला कर क्या करूं, और जो है जो लेके जाता है उसको कहता है कि मैं इसको आज लेकर गया और कल जो है मेरा तो 7,000 के पैसे मेरी जेब में आ गए जो मैं 800 का लेकर के आया हूँ। ऐसा कोई देश में व्यापार मेरे को आज तक नहीं देखा, विश्व में नहीं दिखा, पूरे विश्व का मैंने भ्रमण किया है जहाँ पर कि एक के 10 रुपये 4 दिन में होते हो। जी। लेकिन कानून है, कानून बहुत हैं। अगर उन कानूनों का पालन हो, ज्ञान हो, तो एक गाय का बाल भी बाका नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन धर्म की भावना को करके कह दिया जाता है कि भाई आप कम्युनल हैं इसलिए गाय रक्षा कर रहे हैं। जी। तो मैंने कहा कि हमें ऐसा संघ बनाना चाहिए जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन कम्युनल हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। उसमें कांग्रेस वाले भी लाऊंगा, उसमें दल वाले भी लाऊंगा, उसमें बीजेपी वाले भी लाऊंगा, उसमें क्रिश्चियन भी लाया मैं, उसमें मैं सिख भी लाया, मुसलमान भी लेकर के आया। जी। उस संघ का नाम अखिल कर्नाटका गोरक्षा संघ। उस वर्ष में मेरे राज्य में 22 जिले थे, पूरे 22 जिलों में हमने शाखाएं खोली। उस समय हमने उसके ऊपर में पूरे जागृति फैलाने के लिए एक्शन प्लान बनाया जी। जो कि पूरे राज्य में उसकी लाखों कापियां बांटी। तो इसलिए वो गोरक्षा संघ जो है नॉन पॉलिटिकल है। उसमें मेरे पास में यानी वो सभी पॉलिटिकल है, उसमें नॉन पॉलिटिकल कहना तो कोई मेरे पास में तो उसमें सभी लोग हैं। बिल्कुल सर, कई सारे सवाल इस वक्त जहन में हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि वो आपसे सुनना चाहें। आपके 20 सालों का एक्सपीरियंस, गायों की सेवा आपने की है, वो कैसा रहा। लेकिन समय की थोड़ी कमी है और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक गाय के प्रति इस कार्यक्रम को देखकर अपनी सोच, अपना बर्ताव ज़रूर बदलेंगे। गाय को हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में माँ का दर्जा दिया गया है। जिस तरह से अपनी माँ का सम्मान आप करते हैं, उसी तरह से आप गायों का भी सम्मान करेंगे, गाय का भी सम्मान करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।